हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट 12 जिसमें ज्योमेट्री के लिए अलग कॉपी होती है जिसमें एक पेज तो ब्लैंक रहता है और एक पर लाइनिंग होती है। इस टाइप की उसमें जो ब्लैंक वो पेपर होता है उसमें तो ड्रॉ करना होता है कोई भी शेप जो हमको ड्रॉ करनी है। किस पर शेप बनाएंगे हम? ब्लैंक पेपर पर। और उसके बारे में या जो क्वेश्चंस वगैरह है वो हम लिखते हैं लाइन वाले पेज पर। कैसे? दोबारा समझिए। जो ब्लैंक पेपर है उस पर तो आपको ड्रॉ करना रहता है और जो लाइन वाले पार्ट पे उसमें आपको क्वेश्चन, उसका आंसर या और भी कोई स्टेटमेंट है तो वो लिखा जाता है। यहाँ हम समझते हैं सबसे पहले स्केल के बारे में। स्केल आपने सबने देखा है। स्केल में कितने वो होते हैं? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मिलके एक स्केल बनता है। आपने देखा भी होगा, आपके पास भी होगा। मैं आपको समझाता हूँ। 0 से स्टार्ट होता है और 12 तक उसमें होते हैं। जो हमारे काम में आता है वो सेंटीमीटर है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से उसके बाद छोटी छोटी बीच में लाइनें होती हैं, वो कहलाती है मिलीमीटर। क्या कहलाती है वो? मिलीमीटर। 0 से 1 के बीच में यहाँ पर देखिए छोटी छोटी जो लाइंस बनी हुई है, 1 2 3 4 5। जहां पर 5 हो जाता है वहां पर एक लाइन थोड़ी सी बड़ी रहती है उनसे। फिर उसके बाद फिर से वही हो जाता है। जहां पर 10 खत्म होता है वहां पर 1 सेंटीमीटर बन जाता है, जैसे यहां से यहां तक। फिर उसके बाद फिर हम काउंट करते हैं, जहां पर 10 मिलीमीटर खत्म होता है वहां पर 1 सेंटीमीटर बन जाता है। फिर वापस ऐसे ही चलता जाता है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जितना हमको काउंट करना है उससे हम काउंट कर सकते हैं। हमेशा जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 0 से पॉइंट लगाना चाहिए और जितने सेंटीमीटर की लाइन या जितना हमको दूसरा ड्रॉ करना है तो उसके लिए 0 से ही स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले हम 0 पे पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद जहां तक नंबर दिया हुआ है वहां तक उस नंबर पे पॉइंट लगा के दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बताया है कितने हैं यहाँ पर सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मतलब एक स्केल आपका पूरा बन गया है। उसके नीचे आपने देखा होगा और भी लाइंस होती है यहाँ पर, वो इंच में कहलाती हैं। वो हमारे काम नहीं आएगी, हमारे काम केवल आएंगी सेंटीमीटर वाली लाइंस जो ऊपर बनी हुई है, ये सेंटीमीटर। सबसे छोटी शेप ज्योमेट्री में होती है पॉइंट, जो पेन के पॉइंट से लगाई जाती है। ये डॉट, बस एक जो डॉट होती है वो कहलाता है पॉइंट। सबसे स्मॉल शेप कौन सी हुई? पॉइंट। इन पॉइंट से ही क्या बनती है? लाइन बनती है। जहां पर ये देखिए यहां पर ये बनाई मैंने, ये कहलाएगी लाइन जिसमें कोई भी पॉइंट एंड नहीं होता है। मतलब यहां पर चाहे आप इस लाइन को इधर बढ़ाइए चाहे इस तरफ बढ़ाइए, दोनों तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लाइन। जिसमें कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते वो शेप क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। जहां पर 2 एंड्स पॉइंट होते हैं, 2 एंड्स पॉइंट होते हैं, जैसे ये और ये दोनों, मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया A और इसका रख दिया B। जहां पर 2 एंड्स पॉइंट होते हैं वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल फिक्स जो हमने मेजर किया हुआ है उससे बनाई हुई है। चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 2 सेंटीमीटर हो, 1.5 हो, 1.6 हो, तो हम जितने नाप की इसको बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। इसमें हम ना तो इस तरफ बढ़ा सकते हैं ना इस तरफ बढ़ा सकते हैं। 2 एंड्स पॉइंट होंगे, दोनों तरफ से उनको बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक होती है रे। रे में एक एंड पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होती है।
जैसे ये, और एक ही डायरेक्शन में वो चलती है। जैसे आपने देखा होगा सन रे, जब ऊपर से कहाँ पर आएगी, नीचे आएगी, वापस ऊपर थोड़ी जाएगी, तो वो क्या होती है, रे होती है। एक एंड पॉइंट जहाँ से स्टार्ट है वो तो उसका पॉइंट है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। रे लाइन सेगमेंट में आपको नापना कैसे है मैं बताता हूं। जब भी हम मेजर करेंगे, जीरो से स्टार्ट करना है आपको, जीरो पे स्केल रखेंगे, उसके बाद उस लाइन को आपको सीधा बनाना है, आड़ा टेढ़ा नहीं बनाना है। जीरो से मेजर करते हैं हम, अगर आपको 1 दिया है तो आपको एक पॉइंट जीरो पे लगाना है, और एक पॉइंट जहां पर स्केल में 1 दिया हुआ है वहां पर, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। कितने सेंटीमीटर की बनेगी, 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर के नीचे आपको लिखना भी है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने 6 सेंटीमीटर की बनाई, तो हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए हमने कितने उसकी लाइन बनाई है, तो मेजरमेंट यहाँ पर लिखना जरूरी है। जहां पर पॉइंट्स खत्म होते हैं, अगर आपकी बुक में दिया हुआ है ए बी, तो ए बी पॉइंट लगाना है, एम एन दिया है तो एम एन पॉइंट लगाना है, कुछ भी नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से भी उसमें ए या बी कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पॉइंट्स में दिया है, जैसे 1.5, 1.2, 1, तो पॉइंट के लिए हम जो बीच में छोटे छोटे ये दे रखी है लाइंस, इनको भी काउंट करते हैं। जैसे 1.1 हुआ तो 1 के आगे एक पॉइंट, यहां तक आपको पॉइंट लेना है। 1.2 हुआ तो सेकंड पॉइंट पर आ जाइए, 3 है तो नेक्स्ट पॉइंट पर, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम इतना ही समझेंगे, फिर आपको सॉल्व कराऊंगा मैं कि ड्रॉ कैसे किया जाता है, लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ की जाती है, उनको हम कैसे लिखते हैं। गुड बाय।